हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज देखिए, मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स XYY ग्रुप सेट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और ये नेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश यही है कि आपके एंटोनियम सोनोनियम और वन वर्ड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आप दे सकते हैं, जैसे कि और फेमिनाइन प्लूरल पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वन वर्ड और ये आइटम फ्रेज लास्ट वाला। तो ये सब देखिए, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन तो आपके पूछे जाते हैं एयरफोर्स नेवी में। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह तैयारी कर लीजिएगा। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से 6वें से करा रहा हूँ। ठीक है, 1 से 5 तक नहीं कराऊंगा क्योंकि 1 से 5 तक आपके क्या थे, पैसेज थे। ठीक है, तो उनको नहीं कराता मैं। ठीक है, चलिए पैसेज के लिए अलग से वीडियो बना दिए करूँगा। ठीक है, देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। मतलब कि होता है कि इन चारों में से आपकी एक एरर है, मतलब एक गलत है, तो उसको आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इमेच्योर, देखिए एक सेकंड रुकिएगा। इमेच्योर की स्पेलिंग आपकी जो है वो सही लिखी है और सुरेंद्र की स्पेलिंग भी सही है और क्लीनेस की स्पेलिंग भी सही है, लेकिन जो सुकम है इसकी स्पेलिंग गलत है। इसको क्या पढ़ते हैं, देखिएगा डबल सी होता है UMB, बी साइलेंट मानते हैं, इसमें सुकम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मतलब ये है कि डबल यू लगा दिया गया था, इसलिए गलत था। इसके पहले प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था, उसमें भी आपको ये बताया था कि ये जो सुकम है इसकी स्पेलिंग अक्सर पूछी जाती है। इस वीडियो में देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में पूछ भी लिया गया। ठीक है, SUCCUMB होता है। ठीक है, अब अभी एक सेकंड रुकिएगा, कॉपी में सब नोट करके रखिएगा, कोई नोट करके रखिएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो जो देखिए ऐसा होता है, पहला ऑप्शन राइट है। अब इसके माने होता क्या, सुकम माने होता है हार मानना होता है, हार मान लेना या झुकना होता है। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता चल गया। और ये है कि नेक्स्ट है कि सुरेंद्र माने क्या होता है। सुरेंद्र माने होता है आपका आत्मसमर्पण करना। ठीक है, आत्मसमर्पण करना होता है, देख लीजिए ऐसे पढ़ लीजिए कि सुरेंद्र नाम का एक लड़का था। ठीक है, आत्मसमर्पण उसने किया था। ठीक है, आत्मसमर्पण कर सकते हो या फिर कह सकते हो लड़ना बंद करके हार मान लेना। इमैच्योर माने क्या होता है, देखिए सब मैं अच्छी तरह बताऊंगा। मैच्योर माने होता है जो आपका कुशल हो या फिर विकसित हो, कुशल टाइप का होता है मैच्योर माने। यहाँ पे लिखा है इमैच्योर, इम मतलब होता है आई एम, जहाँ लग जाता है वो निगेटिव को दर्शाता है। तो इमैच्योर माने आपका क्या हो जाएगा, बताइए जरा। इमैच्योर माने हो जाएगा अविकसित हो जो। ठीक है, नीनेस माने क्या होता है, तो नीनेस माने क्या होता है बताइए जरा। नीनेस माने होता है उत्सुकता। ठीक है, लेकिन पहला ऑप्शन इसका राइट है 6वें का। अब यहाँ पे एक सेकेंड, 7वें नंबर क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ बताएंगे। ये नीनेस माने तो उत्सुकता होता है, उत्सुकता। ठीक है, और एक सेकंड रुकिए कि KEEN नीन माने होता है उत्सुक। ठीक है, बहुत लोगों को पता भी होगा। और ये भी है, और एक और इससे मिलते जुलता क्वेश्चन है कि KEE, ठीक है, DNN भी होता है, ये वाला अलग है थोड़ा। ESS नीस माने होता है इच्छा, और इसका सिनोनिम विश हो जाएगा, विश माने भी इच्छा होता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका गलत था। ठीक है, टेरिबल माने क्या होता है, साइनोनियम बताना मतलब पर्यायवाची बताना है। टेरेबल माने होता है दोस्तों आपका, यहाँ पे वैसे हो तो होता है भयानक, कह सकते हो। टेरेबल माने होता है भयानक होता है जो, या भयंकर कह सकते हो। टेरेबल मतलब इस ऐसे पढ़ लीजिएगा, जो टेररिस्ट होते हैं तो उनसे लोगों को भय होता है या डर लगता है, वो भयानक होते हैं, ऐसे कर लीजिएगा। जो टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी, वो आपके भयानक होते हैं। तो टेरेबल माने होता है भयानक, तो इसका उल्टा, इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा, वही आपका पर्यायवाची टाइप का जो सेम वर्ड हो, वो डिस्टफुल होता है। डिस्टफुल माने भी होता है आपका भयानक होता है, या फिर आपका भयंकर भी कह सकते हो, डरावना भी कह सकते हो। ठीक है, ये तो राइट ऑप्शन है कि चौथा ऑप्शन राइट है। कंट्रोल माने क्या होता है, CONTROL, कंट्रोल माने होता है नियंत्रण। ठीक है, तो ये सिंपल था। और रिजर्व माने क्या होता है, आरक्षित कर लेना या किसी मतलब कि सीट बुक कर लेना या किसी स्थान को पक्का कर लेना, तय कर लेना। अपोस्टेट माने क्या होता है बताइए। तो अपोस्टेट का पहले पार्ट में मैंने एक वो वन वर्ड बताया था, वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजियन। ठीक है, डिजर्ट्स माने जहाँ होता है निर्जन स्थान। ठीक है, तो वन हु रिजर्ट्स हिज रिलीजियन होता है, जिसका अर्थ होता है अपोस्टेट। अपोस्टेट मतलब क्या होता है, स्वधर्म त्यागी होता है। ठीक है, तो इन चारों को मैंने जहाँ तक बता दिया है। चलिए, और ये 8वें का क्या बताना था, ये साइनोनियम, इसका भी बताना है। ठीक है, साइनोनियम ओवरलुक माने क्या होता है, OVERLOOK, ओवरलुक। ठीक है, तो ओवरलुक माने होता है देखी अनदेखी कर देना। ये मतलब कि ओवरलुक माने ध्यान न देना, ध्यान न देना। ये सब कॉपी में नोट करके रखिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा साइनोनियम इग्नोर, मतलब इग्नोर माने होता है कि अनदेखा कर देना या ध्यान न देना। ठीक है, चलिए तो ये आपको आ गया होगा। और बचा ये ओवरवेल, इंसल्ट, अचीव। ठीक है, तो ओवरवेल माने क्या होता है, ओवरवेल माने होता है पराजित करना या हावी करना, हावी होना मतलब। और ये इंसल्ट माने अपमान करना। अचीव माने क्या होता है, अचीव माने होता है ये मतलब कि अचीव माने होता है कि मतलब प्राप्त करना होता है, या फिर दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हो कि मेहनत और कुशल से प्राप्त करना है। ठीक है, ये दिया गया है 9 से 10 है, ये आपका
एंटोनियम मतलब होता है विलोम सा अपोजिट होता है, उल्टा बताया जाता है इसमें। तो देखिए एक सेकंड रुकिएगा। बेलफुल माने क्या होता है? BALEFUL। बेलफुल माने क्या होता है बताइए जरा आप, क्या होगा? तो ये भी सिंपल है। बेलफुल माने होता है हानिकारक। हानिकारक मतलब नहीं समझे होंगे आप, अभी बताते हैं ट्रिक से थोड़ा। मतलब बेलफुल माने जैसे कि बैल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। ठीक है, बैल आपके हानिकारक होते हैं तो उसको कह सकते हो दूसरे सेंस में वो आपके लिए हानिकारक होते हैं, तो बेलफुल को भी हानिकारक कह सकते हैं। ऐसे पढ़ लीजिएगा, एक तरफ हानिकारक है दूसरी तरफ लाभकर हो जाएगा या लाभदायक हो जाएगा, या फिर अच्छा भी कह सकते हैं। लाभदायक होता है फ्रूटफुल माने। तो यहाँ पे 90 का दूसरा ऑप्शन राइट है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता होगा ये वाला अब, क्योंकि देखिए चारों मैं बता रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 4 वो विकल्प और एक वो जो ये पूछा जाता है ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 5 चीज़ें आपको मिल रही हैं जल्दी जल्दी, तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए अब 10वें का मतलब हाँ ये भी सब बचे आपके। हार्मफुल माने क्या होता है और ह्यूमन और जीनियल माने क्या होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब याद कर लीजिए। हार्मफुल माने होता है आपका जो आपका नुकसानदायक होता है या नुकसान पहुँचाने वाला। ह्यूमन माने होता है दयालु, और केवल ह्यूमन माने होता है शरीर। ठीक है, लास्ट में ई लग गया तो मतलब होता है ह्यूमन माने दयालु। ठीक है, मानव शरीर होता है HUMAN माने केवल, यहाँ ह्यूमन है तो दयालु होता है। और ये दिया गया कि जेनियल माने क्या होता है? GENIAL। जेनियल माने होता है महान होता है। राइट ऑप्शन ये था। एक्सएग्रेट माने क्या होता है? EXAGGERATE। एक्सएग्रेट माने होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है। किसी चीज़ है जैसे कि कोई बात को भी बढ़ा चढ़ा के कहना होता है। तो इसका तो हो जाएगा डिस्पर्च। ठीक है, जिसका अर्थ होता है तुच्छ समझना या अवज्ञा करना। ठीक है, चलिए तो डिस्पर्ज राइट ऑप्शन है। ये पूछा गया था। ये बचा वेलकम। वेलकम माने तो स्वागत करना। एम्पलीफ्लाई माने होता है बढ़ाना, जिसका सिनोनिम इनहेंस माने भी होता है बढ़ाना होता है। इनलार्ज माने क्या होता है? इनलार्ज माने होता है विस्तार। ठीक है, वीडियो पीछे करके या थोड़ा धीरे कर करके, मतलब स्पीड थोड़ी धीरे करके आप पूरे देखिए चारों लिखते जाइएगा। अब ये कि आपकी तैयारी मुझे अच्छी तरह कराना है तो आप चारों इनको लिखते जाइएगा। ठीक है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, रागम भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वाई ग्रुप में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक्स ग्रुप की बात है जो 2-4 दिन बाद मैं बताऊंगा कि आपको फिजिक्स पढ़ने की नहीं, वो सब बाद में अभी बात करूंगा। ठीक है, कि फिजिक्स और मैथ की तैयारी आपको पढ़ना है कि नहीं इस वीडियो में इस चैनल पे, तो वो आपकी बाद में बात होगी। पहले थोड़ा कर लें। ठीक है, देखिए दिए गया है नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। नरेशन होते हैं दो, एक होता है डायरेक्ट, होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, ही सेड टू अस प्लीज़ लेंड मी योर बेल्ट। ठीक है, तो ये प्लीज़ दिया गया है। प्लीज़ मतलब होता है, मतलब ये होता है प्लीज़ का हमेशा रिक्वेस्ट बनाते हैं। प्लीज़ मतलब कृपया होता है, मतलब कि प्लीज़ का जो वो बनाते हैं सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। ठीक है, और बाद में क्लॉज का प्रयोग टू का प्रयोग करते हैं। वो तो ठीक है, एक रिक्वेस्टेड करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए केवल। देखिए ही के बाद सीधा रिक्वेस्टेड आएगा, तो ही के बाद रिक्वेस्टेड इन दो ऑप्शन में है, तीसरे में नहीं है। इसको काट दीजिए, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, पहला दूसरा में से कोई होगा। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे लिखा मी। देखिए मी का अस कभी नहीं होता। मी का अस कैसे हो जाएगा? वी का अस हो सकता है, मान लीजिए जैसे कि वी दिया डब्ल्यू, इसका तो मान लीजिए अस हो सकता है। लेकिन ये दिया गया है मी का अस तो हो नहीं सकता, हिम ही होगा। ठीक है, योर कावर हो जाएगा आपका, हिज नहीं हो सकता। तो मी से हिम तो आपको पता चल गया होगा, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अस नहीं हो सकता क्योंकि वो अस वी का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के ये सब आने चाहिए। ठीक है आपको। मोहन सेटिस्फाइड एवरीबॉडी। ये 12वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका देखिए क्या होगा। देखिए ऐसे बताते हैं, देखिए तो ये जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं, और ये सेटिस्फाइड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसको एक्टिव पैसिव वॉइस में वाज वर्ब में चेंज करते हैं। वाज या वर्ब में, सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर्ब। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यहाँ पे एवरीबडी सिंगुलर है, एवरीबडी के बाद में, एवरीवन के बाद में, नाइदर आइदर, ये सब के बाद में हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है, तो वाज आएगा, अच्छी बात है। तो इसमें भी वाज है, लेकिन यहाँ पे बेंग लग गया, ये कैसे हो सकता है? केवल पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। पर ये है कि अगर वाज बार होता तब इसका अगर पेशिव बनाना होता तो वाज बेंग हो जाता है, अगर सिंगुलर होता तो प्लूरल होता तो वर्ब बेंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल दी गई तब आपका वाज वर होता है, जो कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फेमनाइन ऑफ राम, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है वैसे। EWE होता है। ठीक है, EWE राम का वो फेमिनाइन हो जाएगा EWE। बेंच, बेंच का प्लूरल बताइए क्या होता है? ये बताइए ज़रा क्या होगा बेंच का प्लूरल। तो देखिए ये सब आपको आने चाहिए। बेंच का प्लूरल बेंचेस हो जाएगा, लास्ट में केवल यहाँ पे चलो लिख दे रहे हैं पूरा। बेंचेस का बेंच का बेंचेस होता है, ES लगा दीजिएगा। स्विम का क्या होता है? वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो स्वम हो जाएगा, SWUM होता है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। एबिलिटी माने होता है योग्यता। और देखिए मतलब ये पूछा कि एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटी, एडजेक्टिव बताना है आपको एबिलिटी का, तो हो जाएगा एबल। एबल माने योग्य होता है और एबिलिटी माने होता है योग्यता। और ये दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन है। वन हु, अब ये थोड़ा काट दे रहा है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। देखिए अब लिखा है वन हु स्टडीज थिंग्स ऑफ पास्ट। पास्ट माने जो बीते समय की स्टडी करता है तो उसको क्या कहते हैं, पुरातात्विक। पुरातात्विक कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जो पास्ट मतलब बीते समय की स्टडी करता है, स्टडीज मतलब स्टडी अध्ययन करता है, तो वो आपका क्या होगा, मतलब स्टडीज थिंग्स माने वस्तु, ठीक है। तो वस्तुओं का अध्ययन करता है, ये सब चीज़ों का, पुरानी वस्तु को अध्ययन करता है, तो वो पुरातात्विक होता है। उसको वैसे इंग्लिश में कहते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे, एंटीक्वेरियन, ठीक है। एंटीक्वेरियन, QUARA, मतलब ARIAN, क्वेरियन, ठीक है। ये लिख भी दिया, बोल भी दिया, ANTIQUARIAN, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब झगड़े की जड़ होता है। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब ये पहले से ही पढ़ा होगा बचपन में ही। तो 18 क्या होगा बताइए ज़रा। तो कॉज ऑफ करल मतलब झगड़े की जड़, झगड़े का कॉज माने कारण, झगड़े का कारण, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, ठीक है। देखिए ये होता है कि जैसे कि मैंने चारों इनको बताएं तो इनको कॉपी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा होता है कि कोई भी आपको पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इन चारों ऑप्शन में से कोई यही पूछ लीजिए, तो इन सब की हिंदी